हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल में, जहां हम पैसे कमाने से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। और ये आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी में अभी अचानक से बिल्कुल ही फेरबदल देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 2022 का साल क्रिप्टो करेंसी के लिए इतना अच्छा साबित नहीं हो सका है। 2022 में क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ उतार चढ़ाव का ही दौर देखने को मिल रहा है। और अभी अब बात करें कुछ दिनों की, तो कुछ दिनों में अभी बिटकॉइन का प्राइस आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस अभी कितना ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। ग्राफ देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ बिल्कुल अप डाउन करके ही है। मतलब बिटकॉइन का प्राइस जो है, अगर बात करें कुछ ही दिनों की, 2 से 3 दिनों की, तो ये 2-3 दिनों के अंदर ही बिटकॉइन का प्राइस 16,675 के आसपास अभी आ गया है। यानी कि ये जो है अभी 1 से 2 दिन के अंदर ये प्राइस 18,000 के अराउंड में चल रहा था। 18,000 नहीं आया था, 18,000 के अराउंड में, इसके आसपास चल रहा था। लेकिन 18,000 का लेवल पार नहीं कर पाया था। और अभी जो है इसका प्राइस और ज़्यादा टूट चुका है और अब इसका प्राइस जो है 16,679 के आसपास आ चुका है। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिटकॉइन का ही प्राइस कम हुआ है, के साथ साथ ही इनके प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि आप सभी अभी स्क्रीन पर देख ही रही हैं कि लगभग सभी कॉइन के प्राइस जो हैं वो डाउन में जा चुके हैं। सभी पे रेड मार्क ही दिख रहा है। कोई 4%, कोई 5%, कोई 10%, कोई 26% तक, और कोई 30% तक भी गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब इतना ज़्यादा गिरावट अचानक से ही आ गई है और एकदम से ही सारे कॉइन्स का प्राइस एकदम डाउन चलता जा रहा है। अगर आप देखें तो लिस्ट में सिर्फ हमें रेड मार्क ही दिख रहे हैं, सारे रेड कलर के ही बॉक्सेस है। सिर्फ एक आधे कॉइन है जो इतने डाउनफॉल में भी इनका प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। जैसे एक कॉइन है यहाँ पे PSG, जिसका प्राइस जो है अभी 6% की ग्रोथ में है। और एक और कॉइन है GHST, इसका भी जो प्राइस है वो भी हमें लगभग 2% की ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। अदरवाइज सभी कॉइन्स का प्राइस हमें जो है वो डाउन ही देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, इस डाउनफॉल में अभी कल जो है वो देखने को मिला था कि शिबा कॉइन में भी थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन इसके बाद से शिबा कॉइन का जो प्राइस है वो एकदम से डाउन चला गया है। एकदम से फिर से इसने थोड़ा सा पंप लिया और उसके बाद बिल्कुल ही डंप में आ गया। और इसके बाद मैटिक कॉइन में भी थोड़ी बहुत अप कल देखने को मिला था, थोड़ा बहुत। और उसके बाद से इसका भी प्राइस जो है वो 9% की डाउन में ही चल रहा है। और इसके बाद से ही मैटिक कॉइन के प्राइस में जो थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट हमें देखने को भी मिला था वो बिल्कुल से डाउन जाता हुआ दिख रहा है। और अब इसका जो प्राइस जो है चल रहा है उसमें भी 9% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और इसके साथ बात करें अगर क्रिप्टो करेंसी की, जो सबसे बड़ी करेंसीज में से एक है, इथेरियम का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा टूटा है। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का प्राइस जो है 1,177-78 के आसपास चल रहा है। अभी 2 से 3 दिनों के अंदर ही इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा टूटा है। लगभग 13% से भी ज़्यादा की कमी इसमें भी देखने को मिली है। अभी 2 दिन के अंदर अगर आप इसके ट्रेड पर नज़र डालें तो कहाँ इसका प्राइस जो है वो 1270 के आसपास चल रहा था और अब जो है ये 1177 के आसपास आ चुका है। मतलब इसमें भी हमें डाउन ही देखने को मिला है प्राइस में। अब इसके अलावा बाइनेंस कॉइन, कार्डिनो कॉइन, पॉलीजन, लाइट कॉइन, सोलाना, ट्रॉन जैसे ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन में जो है वो थोड़ी बहुत ही गिरावट देखने को मिली है। और कुछ एक कॉइन है जिनमें प्रॉफिट भी देखने को मिला है, जैसे कि पोल्का डॉट, मोनेरा, बिटकॉइन SV, जेड कैश और नियो कॉइन। ये ऐसे कॉइन्स है जिनमें हमें ऐसे जब बिटकॉइन का प्राइस जो है वो इतना डाउन गया है, इसके बावजूद हमें थोड़ा बहुत इसमें बढ़त देखने को मिली है। लेकिन ऐसा आखिर हो क्यों रहा है कि एकदम से सभी कॉइन्स का प्राइस इतना डाउन क्यों जा रहा है? तो आपको बता दूं कि इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। जो स्टेबल कॉइन्स थे उनमें जो है वो शुक्रवार को थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। इनमें टीथर USD कॉइन, बाइनेंस USD जैसे कॉइन्स थे, और इसमें शिबा कॉइन भी था जिसमें थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के जो कॉइन्स थे उनका जो है वो जैसे ही FTX का दिवालिया होने का मार्केट में आया, न्यूज़ आई है, उसके बाद से ही जो है इन कॉइन्स में काफ़ी ज़्यादा हमें फेरबदल देखने को मिला। और इसकी वजह से बहुत बड़ी जो है वो संख्या में इन्वेस्टर जो थे
वो क्रिप्टो करेंसी से दूर होने लगी, जिसकी वजह से जो FTX है, FTX के जो सॉफ्टवेयर में बदलाव करके क्लाइंट्स के फंड का इस्तेमाल हो रहा था, तो एक्सचेंज के चीफ इंजीनियर ने कोड को चेंज करने के बाद FTX के फाउंडर जो थे श्याम बैंकमैन फ्राइड की जो फर्म थी अल्मेडा रिसर्च जो है, इससे जो उधार ली गई रकम थी उसका जो नुकसान हुआ था उसको उठाने के बावजूद एसेट बेचने की इन्होंने छूट दी थी। अब इस छूट की वजह से क्या हुआ कि FTX का जो फंड उधार लेने के लिए इन्होंने फ्रीडम दी थी, अब उसके लिए उन्होंने कहा था कि अब इसके बदले में जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है वो कितनी भी हो सकती है। अब इस कोड में जो चेंजेस हुआ था उससे अमेरिका के सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन जो SEC है, इसने पकड़ लिया और SEC ने बताया कि इससे जो है अल्मेडा रिसर्च को बिना किसी लिमिट के क्रेडिट दिया जा रहा था। अब इस फर्म को जो है वो 2 सालों तक अरबों डॉलर का उधार जो है वो एक गोपनीय तरीके से दिया गया था। अब एक्सचेंज के लिए मुश्किलों की शुरुआत जो है वो शुरू हो गई थी पिछले महीने से ही, लेकिन अब इसकी जो बैलेंस शीट है इस पे भी बहुत सारे सवाल उठने थे। इसके बाद एक्सचेंज के जो कस्टमर्स थे इससे अरबों डॉलर की जो रकम थी वो निकालने की जद्दोजहद में लग गए, लेकिन इससे जो है ज्यादातर इन्वेस्टर अपनी रकम को नहीं ले पाए। पिछले कुछ टाइम में जो है वो क्रिप्टो के सेगमेंट से जुड़ी बहुत सारी फर्म्स जो है वो कमजोर हो गई, मतलब कि उनके पास जो है वो पैसों की कमी आ गई और इसी वजह से जो है वो जो FTX कॉइन है ये दिवालिया जो है, इन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित भी कर दिया और इसी वजह से जो है वो एकदम से सारे ही कॉइन्स में जो है इफेक्ट देखने को मिला। जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई, इसके बाद से ही मार्केट पे एक बुरा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला और सभी कॉइन्स का प्राइस जो है वो इससे इफेक्ट हो गया और इसी वजह से जो है वो कॉइन्स का प्राइस जो है अभी हमें काफ़ी ज़्यादा डाउन में देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक बड़ी न्यूज़ जो कि अभी जो है मार्केट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है और इसके अलावा आपको बता दूं कि अभी बाइनेंस जो है इसका भी अभी एक बड़ा इशू चल रहा है, जो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि बाइनेंस का भी क्या इशू चल रहा है। तो उस अपडेट को पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको वो अपडेट प्रोवाइड करूँगी। अगर आपका अकाउंट अभी तक किसी भी एक्सचेंज पर नहीं है तो हम अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाइनेंस, यूनाइटेड एक्सचेंज, वजीरेक्स जैसे कई सारे लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आप इजीली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से इजीली लॉगिन और साइन इन करके अपना अकाउंट वहां से बनाकर और उसके बाद जो है कोई भी कॉइन परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आने वाली अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।